दिन का वक्त था। धूप हल्की सी चमक रही थी और समंदर की लहरें नरम सी सिरसराहट के साथ आवाज निकाल रही थी। नवीद, एक गरीब मछेरा, अपनी छोटी सी किश्ती में बैठा था। धूप और मेहनत ने उसका चेहरा जला दिया था, मगर उसकी आंखों में ईमानदारी और उम्मीद की चमक आज भी मौजूद थी। उसने बिस्मिल्लाह कहकर अपना जाल समंदर में फेंका। आज का दिन भी पिछले दिनों की तरह था, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा उम्मीद भरा। उसके घर में 2 छोटे बच्चे और एक बीमार माँ थी, जिनके लिए वो रोज समंदर का रख करता था। लेकिन आज हुआ में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। समंदर बिल्कुल खामोश था, जैसे कोई गैर मामूली बात होने वाली हो। नवीद ने जाल खींचना शुरू किया। जैसे ही उसने जोर लगाया, जाल आम दिनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा भारी लगा। उसने सोचा शायद कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब जाल ऊपर आया तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। जाल में एक लड़की थी, पूरी तरह भीगी हुई और दुल्हन के लिबास में। नवीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि लड़की बेहोश थी, मगर अभी सांस चल रही थी। उसने फौरन उसे कश्ती के एक कोने में लटा दिया और घबरा कर कहा, या अल्लाह, ये कौन है? ये मेरे जाल में कैसे आ गई? इसी दौरान बारिश भी शुरू हो गई और हुआ तेज चलने लगी। नवीद ने दिल ही दिल में दागी और कश्ती को किनारे की तरफ मोड़ दिया। फिर उसने लड़की को कंधे पर उठाया और अपने छोटे से घर ले आया। माँ ने पूछा, बेटा ये कौन है? नवीद ने जवाब दिया, माँ, ये मुझे समंदर में मिली, बेहोश थी। शायद अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए मुझे वसीला बनाया है। माँ ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, लगता है उस पर कोई जुल्म हुआ है, उसका ख्याल रखो, अल्लाह तुम्हें उसका अजर देगा। नवीद ने लड़की के भीगे कपड़ों से पानी निचोड़ा और उसे कंबल में लपेट दिया। कुछ देर बाद लड़की ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसकी आंखों में खौफ, बेचैनी और दर्द भरा हुआ था। उसने लरजती हुई आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? नवीद ने नरमी से जवाब दिया, तुम महफूज हो, ये मेरा घर है। मैं एक मछेरा हूँ, तुम मेरे जाल में आई थी, मैं तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया हूँ। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हचकचाते हुए कहा, मेरा नाम हिना है, मुझे मेरे अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। नवीद खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, आराम से बताओ, क्या हुआ था? लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मेरे वालिद एक अमीर आदमी थे। उनके इंतकाल के बाद मेरी परवरिश मेरे चचा ने की। मेरी शादी के दिन मेरी तमाम जायदाद मेरे नाम होनी थी, लेकिन मेरे चचा ने लालच में आकर मुझे कत्ल करने की साजिश की। शादी के दिन किसी ने मुझे फोन करके बताया कि चचा को दिल का दौरा पड़ा है। मैं घबरा कर हवेली के पिछले हिस्से में गई, जहां 2 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं जंगल में पड़ी थी। इन लोगों ने कहा कि तुम्हारे चचा ने हमें पैसे दिए हैं कि तुम्हें मारकर तुम्हारी जमीन उनके नाम कर दी जाए। फिर उन्होंने मुझे समंदर में फेंक दिया और हर चीज अंधेरे में डूब गई। हिना फूट फूट कर रोने लगी। नवीद की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोला, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह सब देख रहा है। अगले चंद दिनों तक हिना वहीं रही। नवीद रोज जहाज लेकर जाता और वापस आकर माँ के साथ उसका ख्याल रखता। वक्त के साथ हिना की हालत बेहतर होती गई। फिर एक दिन हिना ने कहा, नवीद भाई, मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। मुझे अपने चचा के जुल्म को सबके सामने लाना है और अपने वालिद के ख्वाब पूरे करने हैं। गांव में स्कूल और अस्पताल बनाना है। नवीद ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। 2 दिन के सफर के बाद जब वो गांव पहुंचे तो देखा कि सब लोग हिना के चचा के लिए अफसोस मना रहे थे। वो रोते हुए कह रहा था, हिना हमें बदनाम करके भाग गई, अब जायदाद मेरी है। लेकिन ऐन उसी लम्हे हिना सामने आ गई। लोग हैरत से खड़े रह गए। चचा का चेहरा सफेद पड़ गया। हिना ने बुलंद आवाज में कहा, ये झूठ बोल रहा है, उसने मुझे मरवा कर मेरी दौलत हथियाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया और इस नेक इंसान नवीद ने मेरी जान बचाई। गांव में खलबली मच गई। पंचायत ने फैसला सुनाया, जायदाद वापस हिना के नाम और चचा को गांव से निकाल दिया गया। हिना ने फौरन ऐलान किया, मैं अपने वालिद के ख्वाब के मुताबिक गांव में स्कूल और अस्पताल बनाऊंगी, जहां गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम और इलाज दिया जाएगा। लोग हिना और नवीद की ईमानदारी पर तालियां बजाते न थकते, लेकिन नवीद चुपचाप वहां से हट गया। उसके दिल में अजीब सी खामोशी थी। वो सोचता रहा, मैं एक गरीब मछेरा और वो एक अमीर घर की लड़की, ये मोहब्बत मेरी किस्मत में न होगी। कुछ महीने गुजर गए। एक रोज जब नवीद समंदर के किनारे अपना जाल दरस्त कर रहा था, एक किश्ती उसके पास आकर रुकी। एक आदमी ने उसे एक खत दिया। ये हिना बेगम ने भेजा है। नवीद ने खत खोला। इसमें लिखा था, नवीद, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई। तुमने बगैर किसी लालच के मेरी मदद की। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो।
मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। नवीद के दिल में उम्मीद जाग उठी। अगले दिन वो गांव गया। हिना उसे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, नवीद, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुमने मेरी हिफाजत की, मेरी इज्जत बचाई और साबित किया कि इंसानियत दौलत से बड़ी होती है। तुमसे बेहतर इंसान में नहीं पा सकती। नवीद की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। हिना ने जवाब दिया, नहीं नवीद, तुम सबसे अमीर हो, दिल के दौलतमंद। कुछ दिन बाद इन दोनों का सादगी से निकाह हो गया। हिना ने अपनी जायदाद से स्कूल और अस्पताल बनवाया और नवीद को उनका इंचार्ज बना दिया। गांव के लोग उनकी मोहब्बत, नेकी और ईमानदारी की मिसालें देते न थकते। नवीद हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता, या अल्लाह, तूने मेरे जाल में मछली नहीं, मेरी किस्मत डाल दी थी। सबक, मोरल, अल्लाह हर मुसीबत में एक रहमत छिपा कर रखता है। जो दिल से ईमानदार होता है, अल्लाह उसके नसीब में इज्जत, मोहब्बत और बरकत लिख देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और में अपनी राय दें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचे। और हमारे YouTube चैनल इमोशनल इंस्पायर टीवी को सब्सक्राइब करें। और यहाँ हर कहानी एक सबक, एक जज्बा और ईमान की रोशनी लाती है।